हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। यह आपके केमिस्ट्री का लेक्चर 12 है। इससे पहले हम आपके लिए 11 लेक्चर और दिए हैं। जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स या फिर कहें एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि जो भी हमारे नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देते हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए। जिन्हें जिस लैंग्वेज में समझ में आता है आप उस लैंग्वेज में पढ़े और क्वेश्चंस को समझे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमलगम विथ अदर मेटल्स। इन सभी में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एक अमलगम फॉर्म करता है किसी अदर मेटल से मिलकर। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें इसका आंसर। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और आपको ये अमलगम जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आपको हम। तो पहले इसका आंसर बता दें कि आपके मरकरी जो होते हैं वो क्या होते हैं। मरकरी यानी पारा, ये आपके अदर मेटल से मिलकर अमलगम फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? अमलगम फॉर्म, AMALGAM, ये अमलगम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए अमलगम जो होता है बेसिकली, आप जब डेंटिस्ट के पास जाते होंगे तो आपके अगर दांतों में कैविटी हो गया हो, दांतों में कुछ अगर गड्ढा टाइप का हो गया हो कैविटी, तो आप उसको भरवाने के लिए आप एक जो एलवाई का यूज होता है तो उस एलवाई को हम अमलगम कहते हैं, जिसमें कि और अदर क्वांटिटी भी बहुत सारे चीज़ का डाला जाता है। जैसे कॉपर होता है, सिल्वर होता है, बहुत सारा चीज़ उसके अंदर डाला जाता है और उसको मिला के मरकरी के साथ अमलगम बनाया जाता है। ठीक है, और ये आपको डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं इसको दांतों की कैविटी को भरने के लिए। ठीक है, तो अमलगम में एक मरकरी हमेशा होता है। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आपको करवाएंगे अमलगम से रिलेटेड इसी वीडियो में, और उसमें आपको बताएंगे थोड़ा सा। देखिए पूछने का तरीका कैसे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग होता है, तो इस बात को समझिएगा, कंसेप्ट के थ्रू चलिएगा बिना रटे हुए। देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन हमारे द्वारा जितने क्वेश्चंस बताए जाते हैं, हमें लगभग कोशिश करते हैं कि आपको सभी के कंसेप्ट दिया जाए ताकि आपको रटना ना पड़े। जो रटना वाला क्वेश्चन है उसको रटना तो पड़ेगा ही, रटने वाले क्वेश्चंस को तो रटना पड़ेगा, लेकिन जो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसके हम कंसेप्ट बताते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चंस अगर अलग तरीके से भी पूछा जाए तो आप उसे बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा मेटल है, मेटल यानी कह तो आपका धातु है, जो कि क्या है, तरल होते हैं, लिक्विड रहते हैं कहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन पे, समान परिस्थितियों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मरकरी जो होते हैं बच्चे, ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं बच्चे, आपके लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और क्या होते हैं ये बच्चे? एक आपके मेटल होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक और हमने करवाया था आपको कि उसमें हमने आपको ब्रोमीन बताया था, ब्रोमीन के बारे में बताया था कि ये भी क्या होते हैं, आपका लिक्विड होते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चे, लेकिन क्या कहते हैं बच्चे, नॉन मेटल, लेकिन ये मेटल नहीं होते हैं। याद रखिए, ब्रोमीन एक लिक्विड है जो कि नॉन मेटल होता है नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन मरकरी क्या है, एक लिक्विड है जो कि मेटल होता है आपके नॉर्मल कंडीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं बच्चे, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफाइंग कहने का मतलब साफ करने के लिए, शुद्ध पानी को साफ करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तो आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कैसे होता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको नहीं समझना है। हमने जब एनडीए केमिस्ट्री जब पढ़ाया था, हमने एनडीए वाले बच्चों के लिए पूरा केमिस्ट्री का कोर्स दिया था, तो उसमें हमने सब चीज़ समझाया था कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सभी चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन आपको जो चीज़ नहीं पढ़ना है, उतना नहीं जानना है, तो उसके बारे में फालतू का जानकर दिमाग में और बर्डन लेना नहीं है। ठीक है, जो ज़रूरत का चीज़ है आप उतना ही जानिए। तो देखिए आपको सिंपल जानना है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसके कारण क्या करता है, ये एक प्यूरिफाइंग वाटर यानी वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको बता दें इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है बच्चे KMnO4। ठीक है, के से पोटेशियम होता है और ये जो होता है आपका MnO4, ये क्या होता है, परमैंगनेट होता है। क्या होता है, परमैंगनेट होता है, तो इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इन सभी में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, आपके आइसोटॉप्स नहीं है हाइड्रोजन के। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं बच्चे वैसे एटम। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक
मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन आपके एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आइसोटॉप्स को करते क्या कहते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है, तो उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए आइसोटॉप्स को हमने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, वैसे आपको ये उतना काम का नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, 3 आइसोटॉप्स। पहला होता है आपका कोई भी ट्रीटियम होता है, क्या होता है, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, डी से लिखते हैं, ठीक है, ट्रीटियम, यहाँ पे लिख देते हैं मार्कर चेंज करके, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और एक आपका नॉर्मल हाइड्रोजन, ठीक है, जिसे प्रोटियम भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटियम, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ठीक। तो ये 3 क्या है आपके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो नहीं है, तो कौन से नहीं है, येट्रियम, क्या है, येट्रियम, तो आंसर क्या होगा आपका, ये सभी आंसर नहीं होंगे, आंसर क्या होगा आपका, येट्रियम होगा। येट्रियम कोई आइसोटॉप्स नहीं होता हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 ही आइसोटॉप्स होते हैं, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। और आपको याद रखना है कि सबसे जो हम हेवी हाइड्रोजन कहते हैं और हेवी वाटर कहते हैं, वो हम ड्यूटेरियम को कहते हैं, DEUTERIUM, ड्यूटेरियम को हम हेवी वाटर के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ड्यूटेरियम को हम हेवी वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अमलगम आर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि अमलगम क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अमलगम आर हाईली कलर्ड एलॉयज, नहीं, अमलगम आर एलॉयज विच कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कंटेंट, सही बात है। अमलगम जो होते हैं बच्चे, उनके एक एलॉय होते हैं अमलगम, जो कि मरकरी जो होता है उनके हमेशा उनके पास रहता है, यानी कहने का मतलब अमलगम एक एलॉय है, क्या है, अमलगम एक मिश्र धातु है, जिसमें कि मरकरी आपका एक एलिमेंट हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगा ही। जैसे देखिए हम आपको यहाँ बता दें कि अमलगम में मरकरी होता है, अमलगम में क्या होता है बच्चे, जब डेंटल फिलिंग के लिए यूज किया जाता है अमलगम को, तो उसमें मरकरी को बच्चे 50% में डाला जाता है, ठीक है। उसमें आप सिल्वर भी डालते हैं, कितने, 22 से 32% तक, ठीक है। उसमें टीन डालते हैं हम बच्चे, कितना, 14% तक, ठीक है। उसमें कॉपर डालते हैं हम, कितना, 8% तक। तो आपको ये 50%, 22% और ये 14%, 8%, ये सब आपको याद नहीं करना है। आपको याद क्या करना है, सिंपल, अमलगम में मरकरी प्रेजेंट हमेशा होता है, मरकरी एक उसका एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा, और साथ ही साथ उसमें सिल्वर, टीन, कॉपर ये सब भी डाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद करना है, ना कि ये परसेंटेज आपको याद करना है, ये परसेंटेज आपको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछेगा तो अमलगम में क्या प्रेजेंट होता है, मरकरी प्रेजेंट होता है, और अदर एलिमेंट में आपके टीन, कॉपर, सिल्वर इन सभी भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।